यार मैंने तुमसे बात की है। मेरी बात सुनो, आई डोंट वांट। बस बस, आपकी बेटी ने जो भी कहा है अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटे की ही होगी। I'll talk to him, I'll handle him. चलो। आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयाब से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना। मैं कामयाब को थैंक यू क्यों बोलूंगी? क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। इश्तिया के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। Really? Congratulations! I'm so happy for you. Thank you. कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। So happy. Oh. Hello. एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई, तुमने खुद ही बात बिगाड़ी थी, अब खुद सही कर दिया तो एहसान थोड़ी हुआ। आई नो, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। डन। सो क्या हॉबीज है तुम? क्या हॉबीज है तुम्हारी? नादिर दरवाजा खोलो। आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। नादिर शांत हो, छोटा बच्चा ना हो। अरे सोएंगे। मैंने आपको बोला 2 मिनट वेट करें प्लीज। आंटी यही वो लड़का है जिसने हमारी गाड़ी मारने की कोशिश की थी। What? कहाँ है तुम्हारी बहन? बुलाओ उसको यहाँ। ये कोई तरीका नहीं होता, आप लोग यहीं घुस मैंने आए। बोला है अपनी बहन को बुलाओ। बुला गाड़ी मारी मैंने। हाँ I don't want to talk to you, just call your sister. बेटा बहस क्यों कर रहे हो बेटा? सीन बताया था क्या हुआ है? कह रहे हैं ना बुला लो बहन को। आंटी यही वो लड़की है जिसने कामयार को फंसा के रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्सक्यूज मी, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। हमें आपसे कोई जान पहचान बनानी भी नहीं है, हम सिर्फ आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आए हैं। एक्सक्यूज मी सायरा, कौन है ये लोग? बस इतनी जुबान चलती है तुम्हारी? बताओ ना कौन है हम? अच्छा बस आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आइए प्लीज। आयरा अंदर आओ। देखिए शुरू में हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब बात हद से बढ़ गई है। हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है। आपकी बेटी की वजह से मेरे हस्बैंड पहले ही थाने तक पहुंच चुके हैं। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि अगर आप उसी लड़के की माँ हैं जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ओह वाओ, द ऑडेसिटी। आपको पता है ना कि पूरी प्लानिंग से आयरा ने कामयार को फंसाया है। आप तो सब जानती ही होंगी। क्या जान के अनजान बन रही हैं? तमीज से बात करो। खैर तुम्हारे मुंह में लगना नहीं चाहती हूँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।
आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। हमारे पापा ने हम बहनों को गाड़ी गिफ्ट की थी, आपके बेटे ने जला दी। मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। अनकंफर्टेबल? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी, उसको सिर्फ ये बताने कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। उससे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। She's lying. यार मैंने तुमसे बात की है। मेरी बात सुनो, I don't want... बस बस, आपकी बेटी ने जो भी कहा है अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटी की ही होगी। I'll talk to him, I'll handle him. चलो आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस, बात करूंगी कामयार से, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सॉरी, वी शुडंट हैव कम। तुम सच में उससे मिलती रही हो? नहीं पापा, सिर्फ 2 बार मिली हूँ। क्यों बेटा? दोनों दफा उसको मना करने गई थी। और 2 बार मिलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है। ऐसी बात नहीं है। देखो आयरा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है, तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। बेटा मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई अहम नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे कम से कम उससे तो दस्तबरदार हो जाओ। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। मेरा लिहाज करके कोई ऐसी बात ना करना, मुझे झूठे दिलासे दिलाने की कोई जरूरत नहीं। बेटा जो हकीकत में तुम्हें सही लगता है बस मैं वही सुनना चाहता हूं। और ये बार बार बात करना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता। आपको मुझ पे एतबार है? तो बस, मैं जिंदगी में कुछ भी गवा सकती हूँ लेकिन आपका एतबार नहीं गवा सकती। मेरी खुशी, मेरी मर्जी इसी में है कि आप खुश रहें। बेटा मुझे तुम पर एतबार है बेटा, और हमेशा रहेगा। बाबा, हाँ ये कोई आपका पार्सल है, उसका बिल आया है। कितना? 35,000 है। 3,50,000। पढ़ना नहीं आता तुम्हें? पढ़ा लिखा होता तो आपका मुलाजिम होता क्या बाबा? दानिश जी बॉस। सॉर्ट कर यार इसको। आप मुझे शूज दिखाएं। आपके शौक में? कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊं, उसी की तैयारी है। क्यों बेटा, फलता फूलता बिजनेस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं।